हाय दिस इज़ पवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को डिटेल से। तो जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने वर्ब की वीडियो में पढ़ा था कि वर्ब बेसिकली होते क्या है, तो हमने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो वर्ब है वह दो प्रकार के होते थे। ये मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो सारा खेल है ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो आप याद करते हो ना, ये सारा खेल है वर्ब का। अगर आपने वर्ब को समझ लिया, वर्ब को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, तो आपके लिए सेंटेंस कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात मानिए, मैं आज की क्लास में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था, एक जो वर्ब की वीडियो बनी थी उसमें हमने आप लोगों को समझाया था कि वर्ब क्या होते हैं। तो वर्ब बेसिकली दो प्रकार के होते थे, एक मेन वर्ब होते थे, दूसरा एक्सिलरी वर्ब होते थे। बात ध्यान से समझिएगा, जो मेन वर्ब है उसका सिंगल रोल है, जो भी है वह जाना खाना, जो किसी भी वाक्य में काम को करने का बोध कराता है। लेकिन एक्सिलरी वर्ब के दो काम होते हैं, एक तो किसी भी वाक्य में काम का होने का बोध कराता है, काम का होना और काम का करना। जैसे राम जाता है तो यहाँ राम जाने का काम कर रहा है, लेकिन मैं राम हूँ तो राम के होने के प्रेजेंसी को काम का होना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ काम के होने का बोध करा रहा है। क्लियर है इतना। एक होता है एक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब की मदद भी करता है। तो इन दैट केस की अगर एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की मदद कर रहा है तो उसे हम जो है हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब भी बन जाते हैं इन दैट केस की अगर किसी वाक्य में मेन वर्ब ना हो तो समझते आखिर एक्सिलरी वर्ब होता क्या है। और एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की मदद से बिना हम आपको एक सूत्र रटवाए यहाँ हम सूत्र निकाल के दिखाएंगे, फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे जिसपे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं आपको उदाहरण से बताऊं तो सलमान खान, अक्षय कुमार, जो भी पुराने एक्टर है उनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम काम वो खुद ही कर लेते हैं। यानी अगर कोई नया एक्टर जाता है तो उनको डायरेक्टर चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, लेकिन प्रभु देवा खुद ही डांस का कोरियोग्राफ, डांसिंग सारे काम खुद ही कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है, यही काम करता है एक्सिलरी वर्ब भी किसी भी सेंटेंस में। अगर इसको मौका मिले तो सारा काम खुद ही कर लेगा। बात समझ में आ रही है। अगर इसको मौका मिले किसी भी वाक्य में तो ये सारा काम खुद ही कर लेगा। तो कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा कि एक्सिलरी वर्ब जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टू बी का मतलब क्या होता है, होना। ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी वाक्य में काम के होने का बोध कराता है। अब होना कैसे होता है, देखिए मैंने कहा कि मैं राम हूँ, ठीक है, मैं राम हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ एक्चुअली जो बोध करा रहा है होने का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, होने का। तो अगर इसी के इंग्लिश को ना लिख के हिंदी में अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखा मैंने होना, ठीक है, और होना की जगह मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हूँ, ठीक है, V2 में क्या लिखा था, ठीक है। तो देखिए होता था, ठीक है, होता हूँ, तो होने का प्रेजेंसी बोध कराता है। इसी जगह पे टू बी के फॉर्म को हम अगर अंग्रेजी में लिखे तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये प्रेजेंट होती है, तो आप लोगों को पता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट होती है तो टू बी में हम क्या लिखेंगे, एम और आर। और बेसिकली आप लोगों को अच्छे से पता है कि इसे हम लगाते कहाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर V2 में हम क्या लिखेंगे, वाज और वर। V3 में हम क्या लिखेंगे, इसका बीन होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सभी हेल्पिंग वर्ब भी है, ये सभी मेन वर्ब भी बन जाते हैं। इसी पे हम आपको आज जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर निकाल के दिखाएंगे। आप खुद अभी बना के दिखाओगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। V4 में क्या लिखेंगे हम, बीइंग। क्लियर हो रही है बात। और V5 में क्या लिखेंगे, इज। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझिएगा, यह V1 है, यह पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यह परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मैंने पहले पढ़ाया हुआ था, रिवीजन के लिए आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। यह कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब है और यह V5 फिर से प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। यह प्रेजेंट का क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, और यह प्रेजेंट का क्या है, प्लूरल फॉर्म। इतना क्लियर है आप लोगों का। चलिए टू डू का भी कर ले। टू डू का डू ही होता है, देखिए इसी का रूप है। इसका मतलब होता है करना, इसका मतलब होता है करता था या किया था, ठीक है। इसका मतलब कर चुका है, V3 परफेक्ट कर चुका है, डन हो चुका है, डूइंग कर रहा है, काम चल रहा है। V5 अगर हम लिखेंगे तो डज लिखेंगे, ठीक है, जो कि इसी का है, सिंगुलर फॉर्म है। टू हैव में यानी मैंने अपने पास में, जैसे हमारे पास कार है तो मैंने अपने पास में कार रखा हुआ है, तो यानी हम अपने पास में कार रख चुके हैं। इसी सेंस से इसको हम आगे समझते हैं। तो टू हैव का अगर V1 पढ़ेंगे तो मेन वर्ब में पढ़ेंगे तो रखना, अगर एक्सिलरी वर्ब में पढ़ेंगे तो ऐसे वाक्य में लगाएंगे जहाँ काम कंप्लीट जो है हम कर चुके हैं, यानी हमने काम को कर लिया है, ठीक है। यहाँ V2 में होगा कर लिया था, ठीक है, तो हेड बोलेंगे। V3 में फिर से हेड बोलेंगे। अभी समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम V4 में हैविंग बोलेंगे और V5 में हम हैज़ बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात। टू गो जो कि मेन वर्ब है, या मेन वर्ब है, इसको भी समझ लेते साथ में ताकि कन्फ्यूजन ना हो। गो का V2 हमने क्या लिखा, वेंट। V3 हम अगर लिखे तो V3 क्या होता है, गोन।
ठीक है। V4 अगर हम लिखे तो गोइंग और V5 गोज। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पे स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। सर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जितने भी प्रेजेंट और पास्ट के स्ट्रक्चर होते हैं आपके दिमाग में अभी बैठ जाएगा, आप सिर्फ हमारी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाओ। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप बना रहे हो तो एक नॉर्मल बेस जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब, और फिर क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। बोलो ये क्लियर है कि नहीं है? अब चलो इससे हम निकालते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट है सब्जेक्ट और अदर वर्ड, सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बाद अब हमें लिखना है वर्ब। वर्ब को हम किस टेंस में लिखेंगे? तो सर हम बना रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वर्ब को लिख दो प्रेजेंट टेंस में। अच्छा एक बात बताइए, वर्ब के किस किस फॉर्म को प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है? तो सर V1 होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, और V5 होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी यहाँ या तो V1 लगाएंगे या तो V5 लगाएंगे। बताइए आपका स्ट्रक्चर बना। अभी मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा यहाँ से हम दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम दो स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1 V5 हम लेंगे किसको, एक्सिलरी वर्ब को। बताओ प्रेजेंट में अगर मैं राम हूँ तो होने का बोध अगर कराएगा तो क्या लेंगे, एम और आर, ठीक है। या तो V5 लेंगे, ईच वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो प्लुरल हम क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्लियर है इतना? और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। कहते हो ना, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इस पर, ठीक है। आप कहते हो ना आई एम राम, आई एम राम, बोलो कैसे लिखा? हमने तातेती कुछ लगाया? कुछ नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। देखो कोई नहीं, तातेती कुछ नहीं लगाना है। बताओ ये मेन वर्ब है, जब ये मेन वर्ब है तो ये अपना काम खुद ही कर लेगा। तो आई या तो प्रेजेंट टेंस का V1 लिखेंगे या तो V5 लिखेंगे। अब आप बताइए, मैं जाता हूँ तो आई के साथ अब V1 में क्या आता है, गो, और V5 में क्या आता है, गोज। आप बताइए यहाँ गो लगाओगे कि गोज लगाओगे? तो सर गो लगा दो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यह खुद ही काम कर रहा है, तो यहाँ काम के होने का बोध कहाँ से होगा जो हम ईज एम आर को लगाएंगे? कहाँ है तातिर? अब हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सूत्र कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस एकदम मैथ की तरह हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक बात बताइए हमें, अगर कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब को एक बात बताइए हमें, अगर कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब के किस फॉर्म को कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है? तो सर V4 को कहा जाता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 को कहा जाता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी यहाँ V4 लगेगा, ठीक है। अदर वर्ड तो सभी में लगाते हैं। अदर वर्ड जो है डिसाइड करके नहीं देता है कि किस टेंस में, वह वर्ब डिसाइड करके देता है किस टेंस में। बताइए कॉन्टिन्यूस है तो V4 लगाएंगे, V4 लगाएंगे ना कॉन्टिन्यूस में। अब V4 बोलेगा कि हम प्रेजेंट में भी लगते हैं, हम पास्ट में भी लगते हैं, हम फ्यूचर में भी लगते हैं। तो आप क्या करो, कुछ तो बताओ जिससे हमारा पता चले हम प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो इसने कहा कि हम प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का लगा दो, या तो V1 या तो V5। प्रेजेंट का जो होता है इसके पहले सब्जेक्ट। मेन वर्ब अपने साथ मेन वर्ब क्यों लेगा? ये कभी भी लेगा तो अपने साथ किसको लेगा, हेल्पिंग वर्ब को लेगा। अब अगर मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, यानी मेरे जाते रहने का बोध हो रहा है, यानी मैंने अभी काम को कंप्लीट नहीं किया है, यानी चुका है चुकी है का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे बेसिकली वह किसके लेंगे, बी के हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, क्योंकि जाने का काम हमारा हो रहा है और होने का बोध तो टू बी कराता है। जाने का काम हमारा हो रहा है तो होने का बोध टू बी कराता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। बोलिए आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस निकाला कि नहीं निकाला? आप खुद निकाल रहे हो। सर ने आपको सेंटेंस ही पढ़ाए थे जिसमें से हमें 2-3 सेंटेंस ही इस पे पढ़ने हैं, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। सर नेगेटिव में बनाओ तो इज एम आर के बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो, नेगेटिव हो गया। सर आप जो है ना इंट्रोगेटिव कर दो। देखो इंट्रोगेटिव करने का सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया
अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया सब्जेक्ट से पहले तो वह क्या बन जाएगा, यस नो इंट्रोगेटिव बन, किसी में लगा दो आप, किसी में भी। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया तो वह बन जाएगा यस नो इंट्रोगेटिव। इसको पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे और अगर नोट लगा दिए तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यस नो क्वेश्चन तो आप बनाना सीख लिए, ठीक है। और यस नो से पहले अगर आपने WH शब्द को लिख दिया, क्या बन जाएगा, WH क्वेश्चन। मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, बोलिए WH क्वेश्चन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, योर सब्जेक्ट है, नेम तुम्हारा नाम, बोलिए आया कि नहीं आया। व्हाट इज योर नेम, बोलिए वर्ब को मैंने कहाँ लिखा, सब्जेक्ट से पहले लिखे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अगर आपको वीडियो ना समझ में आ रही हो या किसी प्रकार से दिक्कत हो तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के बार बार देखो और आप इस बात को सीखो। देखिए पढ़ने और पढ़ाने के 1000 तरीके होते हैं और मैं चाहता हूं कि आप तरीकों को समझो, ना कि एक रट्टू मार प्रोसेस पे आप चलते रहो, ठीक है। अभी हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप हमें बस इतना बता दो कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब किसको कहते हैं, V4 को कहते हैं, वो तो कॉन्टिन्यूस था। V3 को कहते हैं, V3 परफेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होता है। देखो होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब के जितने भी फॉर्म है भरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लगा दिया V3। अब V3 क्या है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो V3 क्या कहेगा, हमारे से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बोले प्रेजेंट है कि नहीं है, या तो V1 लगाएंगे या तो V5 लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड। आप खुद निकालो, घर पे जाके आपसे खुद निकलेगा। अब आप हमें एक बात बताइए कि सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ प्रेजेंट टेंस का V1 V5 लिखेंगे, आपको सस्पेंस होगी, मैं बताता हूँ। यहाँ जो V1 V5 लिखेंगे, किसका लिखेंगे, जो काम को परफेक्ट कर चुका है। अब मैं जा रहा हूँ नहीं, अब मैं जा चुका हूँ, यानी हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। और काम को कंप्लीट करने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करती है वह टू हैव का हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, टू हैव का हेल्पिंग वर्ब होता है। बताइए, या तो V1 क्या होगा, हैव, या तो V2 क्या होगा, हेज, या तो V1 क्या होगा, हैव, या तो V2 क्या होगा, हेज, और उसके बाद लगाइए ना V3 और अदर वर्ड। बोलिए यह काम को कंप्लीट कर चुका है, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो टू हैव का जो मतलब होता है रखना, यानी हम रख चुके हैं, तो यहाँ से काम को कंप्लीट कर लिया है, इस तरह की सेंस निकालता है। जैसे यहाँ पे होने का सेंस निकाल रहा था, तो V1 में क्या है, हैव, और V5 में क्या है, हेज। आप सिर्फ इस चार्ट को याद कर लो, सारे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं आप खुद निकालोगे। चलो इसी पे हम पास्ट आपको समझाते हैं, ठीक है। मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस निकालते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, सर पास्ट परफेक्ट टेंस बताओ। पास्ट बतानी, देखो V3 लगा दिया हमने। अब V3 से पहले जो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो कौन सा चाहिए, V2 चाहिए। मैं यहीं पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। अब आप हमें एक बात बताइए, यहाँ भी तो काम को कंप्लीट कर चुका है V3 ने, तो V3 बोलेगा ना हमारे पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वह इसी वाले वर्ब के फॉर्म से लगाओगे, यानी V1 और V5 तो प्रेजेंट का है और इसी फॉर्म में V2 का क्या है, हेड है। आप अगर चार्ट को याद कर लोगे तो आप ऐसे ही इसको भी समझ जाओगे। अब बोलते हो ना आई हैड गोन, बोलिए V3 मेन वर्ब है, मैं जा चुका था। तो क्या करना है, इस वर्ब की फॉर्म को याद करके आप सारे स्ट्रक्चर को बनाओ और उसके बाद आपकी जो भी डाउटें हैं आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। बेसिकली आपको यह जो हमने वर्ब की फॉर्म लिखा है यह आपको याद होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिल रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और थोड़ी सी भी अगर आपको मदद मिल रही है तो उन लोगों तक भी पहुँचाइए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।